हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एलिमेंट्री कैनल का एक और बेहतरीन टॉपिक ईसोफेगस पे बात करेंगे। ईसोफेगस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर और फिर फंक्शन, एक एक करके हम डिटेल में जान लेते हैं। तो ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फूड हम लेते हैं अपने माउथ से, जो खाना हम खाते हैं, तो इसी पाइप के द्वारा, ये हमारा ईसोफेगस है, इसी पाइप के द्वारा हमारे स्टमक में जो फूड है वो जाता है। इसीलिए इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, इसको गलेट भी कहते हैं। तो ईसोफेगस को फूड पाइप क्यों कहते हैं आपको मालूम चल गया, क्योंकि ईसोफेगस के द्वारा ही हमारा जो फूड मटेरियल होता है वो हमारे स्टमक में जाता है। हमारा जो ईसोफेगस है वो स्टमक से कनेक्ट होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा जो ईसोफेगस है वो डायरेक्ट अटैच है हमारे स्टमक से। तो जो ईसोफेगस से हमारा फूड आता है, खाना आता है, फूड पाइप से, भोजन वाली नली से जो खाना आता है वो सीधे कहाँ जाता है? स्टमक में। उसके बाद आगे से प्रोसेस उसका चलता है। स्टमक की जो ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस का लेंथ हमारा 22 से 25 सेंटीमीटर होता है। ईसोफेगस फूड पाइप का लंबाई 22 से 25 सेंटीमीटर होता है। और इसका डायमीटर यानी इसका जो बीच का मोटाई है ये कितना होता है? 28 से 30 में होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लंबाई सेंटीमीटर में 22 से 25 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई कितनी होती है? 28 से 30 में होती है। अब इसका लोकेशन देख लेते हैं। जो हमारा ईसोफेगस है वो थोरेसिक कैविटी के मिडिल में है। थोरेसिक कैविटी के मिडिल में जो हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया के पीछे, और वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे होते हैं, रीढ़ की हड्डी, उसके आगे है। हवा वाली नली के पीछे और रीढ़ की हड्डी के आगे, यानी इन दोनों के बीच में हमारा क्या है? ईसोफेगस। तो मिडिल थोरेक्स क्या होता है? थोरेक्स हमारा जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है वो हमारा थोरेक्स होता है। और थोरेक्स के ठीक नीचे एब्डोमिनल कैविटी होता है। सीने के नीचे जब आप जाएंगे तो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है और पूरा सीने वाला पोर्शन हमारा थोरेक्स कैविटी है। तो सीने के ठीक बीच में, यहाँ से हमारा पूरा होता है, ये ठीक बीच में होता है हमारा ईसोफेगस। और ट्रेकिया के पीछे जस्ट, और वर्टिब्रल कॉलम के आगे होता है, यानी इन दोनों के बीच में होता है। लोकेशन मिडिल इन थोरेक्स कैविटी, थोरेक्स बिटवीन द ट्रेकिया एंड वर्टिब्रल कॉलम। अब हमने जितना भी एलिमेंट्री कैनल होता है, एलिमेंट्री कैनल में जो जो भी पार्ट आते हैं उन सब पार्ट्स में डाइजेशन होता है। ईसोफेगस एक जगह है जहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट डज नॉट सीक्रेट एनी इंजाइम। इसके अंदर कोई इंजाइम सीक्रेट नहीं होता है। क्यों? बिकॉज इट हैव नो एनी ग्लैंड्स। इसके पास कोई ऐसा ग्लैंड नहीं है जो इंजाइम सीक्रेट करे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे फूड पाइप में डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे एक म्यूकस सीक्रेट होता है जिसका काम सिर्फ ये होता है कि वो हमारे फूड पाइप को तरल बनाए रखे, यानी इसमें जो हमारा फूड मटेरियल है वो बढ़िया से सरक सके, यानी धीरे धीरे आके स्टमक में आ सके। जी, वहाँ पे क्या सीक्रेट होता है? म्यूकस। अब ईसोफेगस के इंस्पेक्टर के बारे में, इंस्पेक्टर्स क्या होते हैं? ये एक तरह का दरवाजे का काम करते हैं। यानी जब ये ओपन होते हैं तब यहाँ पे हमारा ईसोफेगस इधर पार्ट और इधर वाला पार्ट ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस से यहाँ पे एक अपर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर होता है। जब ये इंस्पेक्टर खुलता है, यानी यहाँ पे एक दरवाजे का काम करता है, तब ये दरवाज़ा ओपन होता है, खुलता है, तब यहाँ से हमारा भोजन यहाँ तक आता है। फिर यहाँ पे एक दरवाजे का टाइप का होता है इंस्पेक्टर, जिसको हम कार्डियक इंस्पेक्टर भी कहते हैं। यहाँ का इंस्पेक्टर जब खुलता है तब इसमें हमारा भोजन आता है। अगर ये नहीं खुलेगा तो हमारा भोजन नहीं आ पाएगा। यहाँ का जो इंस्पेक्टर होता है अपर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर, ये वॉलेंट्री मसल से बने होते हैं इनको, यानी ये आपके हाथ में होते हैं, मतलब हाथ में नहीं, ये आपकी इच्छा के अनुसार खुलेंगे और आपकी इच्छा के अनुसार ये बंद रहेंगे। वैसे तो हमेशा बंद रहते हैं, जब आप खाना खाते हैं तब ये खुलते हैं। लेकिन आप खाना खाने के बाद अगर आपको लगेगा कि खाने में कुछ गड़बड़ी है, आपको जब लगेगा कि खाने में कुछ गड़बड़ी है तो आप क्या करते हैं? खाना खाने के बाद यहाँ पे रोक लेते हैं, फिर इसको प्रेशर देते हैं बाहर निकालने के लिए, खूब खांसते हैं और वो जो भोजन होता है वो बाहर निकल जाता है। आप उसको साइड कर देते हैं, मतलब मुंह से निकाल देते हैं। वो क्यों होता है? कैसे, क्यों नहीं वो अंदर चला जाता है? कैसे वो खाना रुक जाता है यहाँ पे? यही होता है अपर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर, जिसके कारण ये ओपन नहीं होता है, क्योंकि ये वॉलेंट्री मसल से बने होते हैं। स्केलेटल मसल होता है जो कि वॉलेंट्री होता है, ये आपके कंट्रोल में होता है।
आप चाहेंगे तो ये खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। यहाँ के जो इंस्फिंक्टर होते हैं, यहाँ के ये नॉन और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी आपके कंट्रोल में नहीं होता है। अगर इधर भोजन आएगा तो ये खुल जाएगा, फिर ये दोबारा से आप कुछ भी करेंगे ऊपर ये नहीं जाएगा। यहाँ पे जो भोजन आ गया रहेगा, वो भोजन तभी जाता है जब गैस, जो एसिड जो हमारा निकलता है हमारे स्टमक में क्या निकलता है, एसिड निकलता है। जब उसका सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है तब वो वहाँ पे गैस प्रोड्यूस होने लगता है, यहाँ से तब गैस जाने लगता है। तब हमको यहाँ पे सीने के पास जलन महसूस होता है, गैस, और अजीब सा ढकार आता है, गैस मुंह से निकलता है ढकार के थ्रू। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। हमारे 2 तरह के इंस्फिक्टर होते हैं, इसोफेजियल इंस्फिक्टर। पहला अपर इसोफेजियल इंस्फिक्टर, दूसरा लोअर इसोफेजियल इंस्फिक्टर। अपर इसोफेजियल इंस्फिक्टर, लोअर इसोफेजियल इंस्फिक्टर। लोअर इसोफेजियल इंस्फिक्टर को हम कार्डियक इसोफेजियल इंस्फिक्टर भी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। अपर इसोफेजियल इंस्फिक्टर स्केलेटल मसल से बना होता है, जो कि वॉलंटरी होता है। आपके इच्छा के अनुसार ये ओपन होता है, आपकी इच्छा के अनुसार ये क्लोज रहता है। ये होता कहाँ है, अपर इसोफेजियल इंस्फिक्टर होता कहाँ है, ये हमारे फेरिंक्स और इसोफेगस के बीच में होता है। मैंने आपको बताया है कि इसोफेगस कब स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारा फेरिंक्स ख़त्म होता है वहीं से हमारा इसोफेगस स्टार्ट होता है। हमारा फेरिंक्स 3 पार्ट में बटा होता है, नोजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंजोफेरिंक्स। फेरिंक्स पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। जो लेरिंजोफेरिंक्स, लेरिंग्स के पीछे वाला जो फेरिंक्स होता है, लेरिंग्स के पास वाला, उसको लेरिंजोफेरिंक्स कहते हैं। और वहीं से हमारा फूड पाइप और वाइंड पाइप दोनों स्टार्ट होता है, यानी ट्रेकिया और इसोफेगस। तो इसोफेगस के बीच और फेरिंक्स के, इसोफेगस और फेरिंक्स के बीच में हमारा अपर इसोफेजियल इंस्फिक्टर होता है, जो कि वॉलंटरी होता है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो जिस समय हम इनहेल करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं, तो ये हवा को फूड पाइप में आने नहीं देता है। ये तो एपिग्लोटिस का काम है, लेकिन हमारा अपर इसोफेजियल इंस्फिक्टर भी इसमें हेल्प करता है, मदद करता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट एयर पासिंग इनटू द इसोफेगस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो ये हवा को हमारे भोजन वाली नली में जाने से रोकता है। अब हम आते हैं लोअर इसोफेजियल इंस्फिक्टर पे, जिसको हम कार्डियक भी कहते हैं। लोअर इसोफेजियल इंस्फिक्टर, जिसको हम कार्डियक भी कहते हैं, ये स्मूथ मसल से बने होते हैं और ये इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी यानी अगर इधर भोजन आ गया तो आप इसको दोबारा नहीं ले जा सकते हैं। एक बार खुल गया ये दोबारा, फिर जब बंद हो जाएगा, यानी एक बार खाना आया, खाना यहाँ से गिरता है, इसमें आ जाता है, फिर ये बंद हो जाता है, फिर खाना ऊपर नहीं जाता है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है और एक, जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, इधर वाला जो पार्ट होता है ये पाइलोरस होता है स्टमक का, यहाँ पे पाइलोरिक इंस्फिक्टर होते हैं। तो ये दोनों तरह से, जब हमारे स्टमक में भोजन आ गया रहता है तो ये दोनों तरह से बंद हो गए रहते हैं और इसमें काम अपना काम करता रहता है, डाइजेशन स्टार्ट रहता है। ये इंस्फिक्टर इसलिए लगे रहते हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं किसी चीज़ में, मान लीजिए इसमें और डाइजेशन चल रहा है, अगर इसमें खूब तेज़ी से प्रोसेस हो रहा है तो जो भी हमारा फूड मटेरियल, जो भी भोजन होगा, अगर यहाँ पे वाल नहीं रहता, यहाँ पे दीवार नहीं लगा रहता कोई, तो ये जो भी खाना है इधर आने लगता। इसी का एक इंस्फिक्टर यहाँ पे भी है और इंस्फिक्टर यहाँ पे भी है, जो कि अगर अंदर काम चल रहा है तो ये बाहर लेबर निकल के ना भागे। ये इसको गार्ड करता है, सेक्रेटरी गार्ड है, इसको बाहर नहीं जाने देगा। बाहर कब जाता है, जब हमारे जो एसियल है, जो इंजाइम्स वगैरह स्टमक में सिक्रेट होते हैं, जब उनका सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, तब यहाँ से प्रेशर के दौरान निकलने लगता है, जो हमको ढकार आता है। अब देखिए ये कहाँ होता है, हमारा अपर इसोफेजियल इंस्फिक्टर होता कहाँ है, ये इसोफेगस के एंड वाले भाग में, और जहाँ पे स्टमक स्टार्ट होता है वहाँ पे होता है। स्टमक जहाँ पे स्टार्ट होता है और इसोफेगस के एंड वाले पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं कार्डियक इंस्फिक्टर या लोअर इसोफेजियल इंस्फिक्टर। इसका काम क्या होता है, इट प्रिवेंट द रिफ्लेक्स ऑफ एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द इसोफेगस। एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट क्या होता है, जो हम खाना खाए हैं, खाना खाने के बाद जब हमारा जब हम उसको फूड को, खाना जब माउथ में रहता है, जब हम उसको चबाते हैं
तो खाना के साथ जब हमारा सलाइवा सिक्रेशन होता है, सलाइवा मिक्स हो जाएगा, खाना के साथ जब सलाइवा मिक्स होता है तब हम उसको कहते हैं बोलस। खाना के साथ सलाइवा मिक्स हुआ तो बोलस। अगर वही खाना हमारे स्टमक में आ गया, स्टमक में हमारे कई सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, HCl भी सीक्रेट होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, एसिड हो जाता है, एसिड कंटेंट में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको बोला है एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट। तब एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट को ये कार्डियक इंस्पेक्टर इसोफेगस में जाने से रोकता है। जो हमारा लोअर इसोफिजियल इंस्पेक्टर है, कार्डियक इंस्पेक्टर, ये बच्चों में सही तरीके से काम नहीं करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड डज नॉट वर्क प्रॉपरली। जो बच्चे छोटे होते हैं, जब वो अपनी मम्मी का दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद उनका क्या होता है, हमेशा उल्टी आने लगता है, दूध मतलब वो निकाल देते हैं अपने मुंह की तरह। क्यों? क्योंकि अच्छे से काम नहीं करता है, पेट में आया फिर वापस रिटर्न आ जाता है बाहर। तो आप इंस्पेक्टर का काम समझ गए। पहला अपर इसोफेजियल इंस्पेक्टर, जो कि वॉलंटरी होता है, आपकी इच्छा के अनुसार खुलेगा, आपकी इच्छा के अनुसार बंद होगा। ये स्केलेटल मसल से बने होते हैं, फेरिंक्स और इसोफेगस के बीच में होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये एयर को, हवा को भोजन वाली नली में आने से रोकते हैं। दूसरा हमारा लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर, जिसको हम कार्डियक इंस्पेक्टर भी कहते हैं। इसका ये स्मूथ मसल से बना था और ये इनवॉलेंट्री होता है, यानी ये आपके अंदर में नहीं रहता है। यहाँ पे जब भोजन आएगा तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा, फिर अपने आप बंद भी हो जाता है। ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं खुलता है, नहीं बंद होता है, ये अपने आप होते रहता है। ये कहाँ होता है, जो इसोफेगस की इंड वाला पॉइंट और जहाँ पे स्टमक स्टार्ट होता है वहाँ पे होता है। इसका काम कि जो भी एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट है ये इसोफेगस में वापस ना जाए। और ये बच्चों में सही तरीके से काम नहीं करता है, जिसके जो बच्चे होते हैं, भी दूध पिए रहते हैं, वो उल्टी कर देते हैं वोमिटिंग हो के थ्रू। अब हम इसका जानेंगे स्ट्रक्चर।